मैं एक और इतिहास के बिंदु पे मैं ले जाना चाहूँगा। अखंड भारत क्या कभी था? अखंड भारत की एक परिभाषा क्या हो सकती है? तो इसके विचार में हम दो विचार में हम कंपैरिजन करके देखना चाहेंगे। यहाँ पे एक अखंड भारत की जो कल्पना थी, वो इतिहास के अतीत में हम जाएँगे तो मौर्य काल में एक समय था कि अफ़गानिस्तान से लेके जो मध्य भारत तक उनकी राज्य विस्तार थी, वो कितने साल हो गए? कितने दो 2000 साल से ऊपर हो गए उनके शासनकाल। आखिरी बार जो हम अखंड भारत के कल्पना करते हैं, तो वो एक प्रसिद्ध राजपूत राजा थे, जो उसके नाम था एक बप्पा रावल। उन्होंने मक्का तक अपने जो विस्तार थी साम्राज्य, वहाँ तक उन्होंने किया हुआ था। किंतु यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी आप राजपूत नाम सुनते हैं, वो सब डेक्कन के नीचे या जो भी एक विस्तार थी, उनकी कभी गिनती नहीं हुई थी। जब अखंड भारत की दूसरी एक कल्पना हम करते हैं, जब अंग्रेज आए यहाँ पर, तो उन्होंने हमारे जो बाउंड्री है नॉर्थ ईस्ट को भी उन्होंने कैप्चर किया। नेपाल के जो बॉर्डर थे उनको भी एक तरीके से पॉलिटिकल मैप का जिन्हें इंडिया कहते हैं, उसके म्यांमार भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। तो अखंड भारत की अपनी अपनी एक परिभाषा हो सकती है। तो इसमें आप कुछ कहेंगे? मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीतिक रूप से तो भारत तो उस तरह का तो अखंड बहुत कम समय तक रहा है। थोड़े जी। थोड़े काल में कुछ रहा है, वो भी अशोक के समय की मौर्यन एम्पायर की भी बात करें तो ऐसा अखंड नहीं था कि दूसरे राजा लोग नहीं सक्रिय थे या दूसरे राजा लोग अपना शासन नहीं चला रहे थे। दूसरे राजा लोग भले टैक्स दे रहे थे बिल्कुल अशोक को, लेकिन वे अपना शासन भी चला रहे थे। और अशोक के समय में ही विघटन भी शुरू हो गया था, विद्रोह भी शुरू हो गए थे, क्योंकि अशोक ने जब अपने हथियार हथियार रख दिए ना, यानी घटा दिए, भले नहीं रखे पूरे, घटा दिए जब, तो उस समय से ही जो है शुरू हो गया था कि अलग हुआ। और अशोक के मरने के बाद तो बहुत तेजी से विघटन हुआ। तो अशोक के समय में हो, चाहे हर्षवर्धन के समय में हो, या बप्पा रावल के समय में हो, या कोई भी हो, चाहे कोई मुस्लिम शासक था जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी बहुत लंबे चौड़े भूभाग पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का भी शासन हो गया था। हाँ, तो या फिर मुगलों के समय में भी जो आप देखेंगे तो शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में काफी लंबा चौड़ा हो गया था उनका भी क्षेत्रफल। लेकिन वो कभी भी पूरा जो ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति की चल रही है या एक राजा की, एक सम्राट की, एक शाहजहां की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल जगह जगह जो है राजे रजवाड़े थे, वे अपना करते थे। हाँ, वो टैक्स दे दिया करते थे। बिल्कुल इतनी सी बात थी, और उसके बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था उनके राज्य में इन लोगों का। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से पॉलिटिकली रूप से मैं नहीं समझता कि भारत कभी भी बहुत ऐसा अखंड रहा है। अब आप युधिष्ठिर के समय की भी बात करें, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई आप लोग वो निकलिए, हाँ, तो वे सब जो है राष्ट्रीय यज्ञ किए, और उसके बाद जो है पूरे भारत के बहुत सारे विभाग पर उनका भी, युधिष्ठिर का भी रहा। लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि अन्य रजवाड़े को समाप्त कर दिया गया। वे शासन करते रहे, बस उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए कुछ मामले में। किस मामले में? तो टैक्स देने के मामले में बस। तो उतना ही वो था, बाकी तो सब कुछ जो है अपने हिसाब से कर ही रहे थे। थोड़ा सा कुछ पैसा दे देते थे, और वह भी हर समय पेमेंट नहीं करते थे, बहुत जद्दोजहद के बाद वो पेमेंट ले पाते थे सब। कई बार उनको तगादा करना पड़ता था, और जो है अपने मिलिट्री भेजनी पड़ती थी, तब जाकर के देते थे सब। जो ज्यादा परेशान करता था तो उसको फिर जो है उसको मार के पीट के फिर दूसरे को बिठा देते थे। लेकिन इस तरह से मैंने देखा कि ये भारत की अखंडता राजनीतिक रूप से तो मुझे नहीं लगता है कि एक राजा के शासन में सब रहे हों और उसमें कोई नहीं रहे हो। बुद्ध के समय में भी सारे जनपद उनपद सब थे। हाँ, हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा। तो ये सांस्कृतिक रूप से जो है इसकी एकता रही है। अखंड भारत जो है ना सांस्कृतिक रूप से ही रहा है, राजनीतिक रूप से तो इसकी अखंडता वैसी नहीं रही है, ये खंड खंड ही रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और दिलचस्प एक इंटरेस्टिंग
बात आपको पकड़नी पड़ेगी। जैसे भारत एक शब्द जो है उसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक भारत जो एक भरत जो कालिदास के समय पे एक पात्र आता है उसके अंतर्गत ही उनको शकुंतला जो उसकी जो संतान थी उसको भारत कह के उसको उस शब्द से उसको बारो किया गया है ऐसा कहा जाता है। दूसरी भारत आप रामायण के पात्र में समझते हैं, भरत शत्रुघ्न राम इत्यादि के ऊपर उनको जोड़ा जाता है। और तीसरी एक नई नवीकरण ये हुआ है कि आज के समय में भारत माता एक जोड़ दिया गया है। भारत को माता करके एक जो क्षेत्रफल है हमारे जो पॉलिटिकल मैप है उसको स्त्रीकरण करके उसकी जो ट्राई कलर फ्लैग है उससे उसको जोड़ दिया जाता है। आप कुछ कहेंगे क्या इसमें कौन सी भारत हमारे एक छवि के अनुसार सही हो सकता है? इसमें से एक भी नहीं है हमारी समझ से। और वास्तव में भारत जिस नाम से है तो इसमें से एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, कालिदास के समय वो भरत नहीं थे जो अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है, तो उसमें जो है वो शकुंतला वाले जो भरत है उस भरत का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल, शकुंतला का पुत्र। हाँ, तो वो एक भरत रहे हैं, ठीक है। एक भरत ऋषि भी रहे हैं जो जड़ भरत कहे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक तो राम के भी भाई रहे हैं भरत। और एक जो आप अभी बता रहे हैं भारत माता स्त्रीलिंग करके वो कर दिया। खैर अभी इस पर हम लोग आएंगे बाद में, लेकिन हमारी समझ से भारत जो है वो शुद्ध रूप से ये वेद का शब्द है। और भारत वर्ष लिखा हुआ है, और जो वर्ष है वो भारत जो है, भारत क्या है? वो ज्ञान है। भा मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान में जो रथ है वह भारत है। तो भारत वह एक अवस्था है जो ज्ञान में रथ है। तो वो भारत भूमि जो है वो एक अवस्था के रूप में है, ना कि ये भौतिक रूप से। तो वह जो है वह एक अवस्था है जो कि किसी भी भूभाग पर हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो चाहे वो इंग्लैंड में रह रहा हो या अमेरिका में रह रहा हो या कहीं रह रहा हो। तो भारत जो वैदिक शब्दावली है उसका अर्थ यही है कि जो ज्ञान में रथ है वह भारत है। तो हाँ, तो जितना चूंकि ये तो जम्बू द्वीप कहा जाता था ना। हाँ, जम्बू द्वीप था और भारत खंडे। हाँ, तो यह जो जम्बू द्वीप है, तो इस तरह के जो 7 द्वीपों का जो वर्णन आया है। बिल्कुल। तो यह जो भारतवर्ष है यह ज्ञान में रत रहने वाले का है, ना कि किसी व्यक्ति के। हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे इतने पिछले स्तर के कि किसी व्यक्ति के नाम पर जो है इतने बड़े देश का नाम रख दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने उसको, क्योंकि देखिए वेद जो है ना वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वो तो अवस्था ग्रंथ है। उसमें अवस्थाओं का जिक्र है और उसमें फिलॉसफी है। तो भारत शब्द का प्रथम वर्णन तो उधर से आता है, तो उसका यही मतलब है। और रह गई इनकी बात, जो ये माता की बात करते हैं स्त्रीलिंग बना के, तो ये इस अर्थ में करते हैं, इनकी भावना ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चूंकि माता हम लोग के पालन पोषण करती है, जन्मदात्री है, तो हम लोग जन्मते हैं यहाँ, यहीं पर पलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये इस भूभाग को माता का कॉन्सेप्ट दिया गया। बिल्कुल। हाँ, हालांकि भाषा के संदर्भ में तो वह तो भारत तो पुल्लिंग शब्द है। हाँ, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट जो है वो स्त्रीलिंग दिया गया। तो शब्द पुल्लिंग है ज्ञान की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जब हम उसको पालने के अर्थ में कह रहे हैं, जन्म देने के अर्थ में कह रहे हैं, और दया ममता करुणा इस अर्थ में कह रहे हैं, विद्या के अर्थ में भी कह रहे हैं, तो फिर उसको स्त्रीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है इन लोगों के RSS के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा। आपने एक और चीज नहीं पता, जैसे कि भारत माता के संदर्भ में इतिहास के दूसरे एक कालखंड में जाएंगे। इंग्लैंड के जो एक रानी थी
उनकी परंपरागत से ही एक विक्टोरिया, एलिजाबेथ इस तरीके से रानी आई थी। क्योंकि हमारे एक देश में ब्रिटिश के शासन काल से ही एक रहा है, उनकी संस्कृति से हमने कुछ चीजों को बारो किया। क्योंकि रानी उस टाइम पे हमारे जो भारत काल के शासक रही थी, इसी कारण से भारत माता की एक स्त्रीलिंग किया होगा। इस तरीके से मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करके सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस तरह का एक्स्ट्रापोलेशन सही नहीं है। यहाँ पर महारानी का कॉन्सेप्ट भारत में रहा है और यहाँ जननी जन्मभूमि की बात रही है, आपको रामायण में भी मिल जाएगा। हाँ, भगवान राम कहते हैं तो मातृभूमि की बात यहाँ रही है। हाँ, तो जननी जन्मभूमि गरियसी। तो आपने एक चीज नहीं पकड़ा, जैसे कि जो हमारी राष्ट्र गीत यहाँ है, पर ये यहाँ पर मातृ शक्ति की पूजा होती आई है, नारियों की पूजा होती आई है, और यहाँ पर जो है दुर्गा शक्ति की और सीता देवी की सब होती आई है। तो हम लोग जो है मातृ देवियों की पूजा करते आए हैं। इसके हड़प्पा में भी इसके प्रमाण सब मिलते हैं, बाद के भी वर्षों में कई प्रमाण मिलते हैं। हम लोग जो है उसके लिए अंग्रेजों पर हम लोग निर्भर नहीं है। अंग्रेज हम लोग को क्या सिखाएंगे? नहीं, अंग्रेज के जो इन्फ्लुएंस है क्या वो आया हुआ है। दूसरे कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनगण मन जैसे कि एक हमारे राष्ट्र गीता है, उसको जब भी लिखा गया था उसको कहा गया था किंग जॉर्ज के समर्पण के लिए उन्होंने लिखा। इस तरीके से एक इतिहास को कहा जाता है। तो इसी अनुमान से ही मैं इस तर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यह तो जो अंग्रेजों के जो चापलूस थे ना, उनके घालमेल से सब हुआ है। ये संविधान भी जो बना उसमें भी इसके पर बहुत सारे विवाद होते रहे कि जो है, चूंकि वंदे मातरम जो है ज्यादा लोकप्रिय था, जनगण मन तो खाली जैसे आपने कहा कि वो जॉर्ज प्रथम आया था ना। जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज पंचम आया था। पंचम, हाँ जॉर्ज पंचम ही था। तो जॉर्ज पंचम के उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिख दिया उसकी चापलूसी में। और ये संविधान तो अंग्रेजों की ही देखरेख में तो बना और उसमें ट्रांसफर हुआ। तो उनके ही देखरेख में हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इसीलिए उन लोगों ने जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान के रूप में उसको रखवा लिया। और वो और वंदे मातरम से वहां पर जो है वोटिंग हो ही नहीं पाई। जब वोटिंग की बात आई कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान रखा जाए कि इसकी तो इस पर कहा कि दोनों का हम लोग सम्मान करते हैं, दोनों का इसमें करने का क्या मतलब था? जनगण मन का जब वहां कोई वैल्यू ही नहीं था तो उसको रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं करा क्योंकि जान रहे थे कि ये जो है वंदे मातरम जो है इसमें जीत जाएगा। तो जनगण मन जो है कर दिया, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से करवा दिया। बाद में मुसलमान सब जो है अब कहे कि हम लोग तो भाई वंदे मातरम, हम लोग जो है माता का वंदना नहीं करेंगे, हम लोग तो खाली अपना एक अल्लाह है उसी की वंदना करेंगे ना। उसके बाद मैं भी आऊंगा, उसके बाद इस्लाम के बात आती है हमारे जो पार्टीशन के टाइम पे, उसके बाद में इतिहास के हम चर्चा करेंगे। थोड़े लोग इसीलिए विरोध करते हैं मुसलमान पर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक बात एक महत्वपूर्ण रही है कि मैं एक पॉलिटिकल और संवैधानिक तरीके से मैं डेफिनेशन ढूंढने की इस तरीके से मैं कहने की कोशिश करूंगा कि हिंदू शब्द आखिर जो कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी से हिंदू बन गया, इस तरीके से एक शब्द एक कहा जाता है। किंतु संवैधानिक तरीके से हम इसकी जो एक डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो सांस्कृतिक कॉमनैलिटी है, जैसे कि हम चारों वर्णों में भी हम गणेश पूजा या दीपावली हो या अन्य त्योहार हो, इस तरीके से कॉमन है। इसी को एक तरीके से हिंदू परिभाषित किया गया है। इसी के अनुसार ही हम एक और चीज ढूंढने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या घर वापसी आखिर हो सकती है? घर वापसी क्या हमारे एक धर्म के शासन के अंदर एक मान्यता हो सकती है कि नहीं? इसके बारे में मैं एक
जोड़ने की कोशिश करूंगा आगे। यहाँ पे एक और बात यह है कि जब आप दूसरे धर्म से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि किसी फॉरेन व्यक्ति जो हिंदू धर्म के कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, तो वो किस वर्ण या जाति में कन्वर्ट होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू धर्म में एक ही संदर्भ में आप कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई महिला हो जो एक हिंदू पुरुष के साथ वो विवाहित करे, तो वो कन्वर्ट हो सकता है, उस धर्म में वो आ सकती है, सनातनी वो बन सकती है। तो इस विषय में आप किस तरीके से आप हिंदू शब्द को देखते हैं? क्या घर वापसी हो सकती है सच में? हाँ, घर वापसी क्यों नहीं हो सकती है। हिंदू शब्द का अर्थ जो है शब्द कल्पद्रुम में क्या दिया हुआ है, हीनम दुष्यति हिंदु जाति विशेष। हाँ, ठीक है। हीन कर्म का त्याग करने वाले को हिंदू कहते हैं। तो ये परिभाषा दिया हुआ है शास्त्र में हम लोग के कि हीन कर्म का जो त्याग कर देगा वो हिंदू हो गया। तो हीन कर्म का त्याग कर देंगे तो हिंदू हो जाएंगे, तो उनकी वापसी हो गई। वे हीन कर्म का त्याग कर दें, हो गई वापसी उनकी। अब जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि वो जब आएंगे, तो ऐसा कहीं पर कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है हिंदुओं के शास्त्र में कि दूसरे धर्म वाले को बदले। दूसरे धर्म वाले तो थे ही नहीं जब सनातन धर्म था, तो वहां पर बदलने का कोई प्रावधान कहाँ हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता है। बदलने का कोई चांस ही नहीं उठता है, कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि सारे सब जो थे वो सब हिंदू ही थे। तो बदलने का कोई यहाँ मैंने मतलब था नहीं। हाँ, बाद में जो है जब वे सब आए, उनकी बढ़ोतरी वगैरह हो गई, तो उनके दुष्प्रभावों को देख करके हमारे कुछ संतों ने भी एक रास्ता निकाला, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, चाहे और स्वामी प्रभुपाद वगैरह हैं, या और भी बहुत सारे। तो उन लोगों ने रास्ता दिया कि भाई आओ घर वापसी करो। तो वो शुद्धिकरण, पहले भी कुछ और भी संत थे जिन्होंने शुद्धिकरण, जैसे रामदास वगैरह थे और भी थे, उन लोगों ने शुद्धिकरण की बात की थी कि भाई शुद्धिकरण करके जो थोड़ा भ्रष्ट लोग हो गए हैं तो उनको बदला जाए। उस समय जो है जो राक्षस लोग हुआ करते थे उनका शुद्धिकरण किया जाता था कि राक्षस लोगों को जो है फिर से है वैदिक परंपरा में उनको ले आया जाए। तो उस वक्त राक्षस धर्म हुआ करता था। हाँ, पुराने समय में तो राक्षस धर्म से शुद्धिकरण करके उनको इधर बदला जाता था। तो वो शुद्धिकरण की परंपरा उस हिसाब से चलती रही। तो उसी परंपरा के तहत ही ये जो घर वापसी का जो है प्लान ये बनता रहा। और अभी बहुत सारे जैसे शंकराचार्य वगैरह हैं, या जगत गुरु कोई है, सब रामभद्राचार्य जी हैं। हाँ, तो और भी बहुत सारे पंथ हैं, योगियों के भी पंथ हैं, पतंजलि पंथ भी है योग का। तो ये सब जो है इसमें सभी अब सकारात्मक रुख अपना लिए हैं कि हाँ ठीक है भाई आने दो, क्योंकि ये जो है इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं कि मानवता के लिए खतरा हो गए हैं। तो इनका जो है इनका अगर इनका वापस कर लिया जाएगा तो हम ही लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे, पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी। नहीं तो ये सब जो है इन सब का कोई पारावार नहीं है, ये क्या क्या नहीं कर देंगे। तो घर वापसी तो जो है शुभ है, और वो चाहे तो हो सकता है, उसके सारे रास्ते खुले हुए हैं। वे कोई शादी करके ही वो हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, वे परिवार सहित आ सकते हैं। और विदेशों में बहुत सारे परिवार आ रहे हैं, रूस में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह, घाना में, अगर बहुत जगह फैल गया है और बहुत लोग आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। तो घर वापसी का वो चल रहा है, वो एक तरह से आंदोलन होता जा रहा है धीरे धीरे। आपसे रोक कर एक दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा।